ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, चर्चा करेंगे आज भी आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो हमारे 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका आज दिनांक 7 जून 2026 दिन रविवार और विक्रम संवत 2083 का दिन कैसा रहने वाला है। साथियों, ये भी आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, ये पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है। जो यानी कि ग्रह गोचर में जो आसमान में जो ग्रहों की स्थिति अभी बनी हुई है फिलहाल, उसी पर ये आपका दैनिक राशिफल आधारित है। साथियों, बताना चाहेंगे कि अगर आप भी अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस हैं वो समय पर आप तक पहुंचते रहें और आपको भी सभी जानकारियों का लाभ उनके माध्यम से प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त अगर आप अपने जीवन में किसी कर रहे हैं परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आइए साथियों, अब आगे चर्चा को बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको देंगे जानकारी पंचांग के विषय में कि आज का पंचांग 7 जून का क्या कहता है दिन रविवार का। साथियों, हिंदी का महीना ज्येष्ठ मास है, अधिक मास भी चल रहा है इसी ज्येष्ठ के महीने में। पक्ष कृष्ण पक्ष है, तिथि होगी आज सप्तमी, नक्षत्र रहेगा धनिष्ठा, योग रहेगा वैधरति और करण होगा विष्टि, राशि होगी कुंभ। राहु काल का जो समय अवधि है शाम 5:30 से लेकर शाम 7:15 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:49 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। दिशाशूल पश्चिम दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से आपको बचना होगा। साथियों, चंद्रमा, जैसा मैं बता चुका हूं कि आज पूरे दिन कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं, क्योंकि राशि कुंभ है। और आइए, ये तो रही चर्चा आपके आज के पंचांग को लेकर के 7 जून के। अब हम आपके दैनिक राशिफल को लेकर के चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले लेंगे मेष राशि, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा कुंभ राशि में है, तो आज आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये 11th हाउस में है। और क्योंकि चंद्रमा 11th हाउस में है और कुंभ राशि में है, तो यहां पर पहले से ही कुंभ राशि में राहु विराजमान है। तो यहां पर चंद्र और राहु का संबंध बन गया और ग्रहण दोष बन गया चंद्र और राहु का। तो ये जातक के लिए अच्छा नहीं होता, अशुभ योग माना जाता है। तो यहाँ पर ऐसा होने से मित्रों से द्वेष की भावना बढ़ सकती है, मित्रों के साथ वाद विवाद बढ़ सकता है और मित्रों के साथ अपना कोई भी अपनी पर्सनल बात साझा ना करें, ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा डिस्टेंस भी बना करके रखेंगे तो भी अच्छा होगा और उनसे किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करना बेमानी होगा। नंबर 2, आपके धन के आगमन को लेकर के भी समस्याएं बनती हुई दिख रही हैं। धन के आगमन में कमी या रुकावट के भी पूरे संकेत हैं और मातृपक्ष से भी एक तरीके से आपको उन मातृपक्ष को लेकर के कष्ट की संभावना या उनको लेकर के चिंतित होना, चिंताएं रहना या उनके साथ मतभेद होना, कुछ कुल मिला उन मातृपक्ष को लेकर के कष्ट की संभावना या उनको लेकर के चिंतित होना, चिंताएं रहना या उनके साथ मतभेद होना, कुछ कुल मिलाकर के इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की आपके लिए संभावना है। हालांकि इन सब चीज़ों के बावजूद आपके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आएगी। हर कार्य को आप पूरी मजबूती के साथ करेंगे। वैवाहिक संबंधों का जरूर ध्यान रखें, अपने स्पाउस के साथ भी अपने संबंध बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा है। जल अर्पित करें, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि की बात करेंगे, जिनका कि वृषभ राशि है, टॉरस साइन। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो दशम भाव में है राहु के साथ। तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के आपके लिए समस्याएं, चैलेंजेस, कठिनाइयां, कार्य क्षेत्र को लेकर के आपके लिए समस्याएं, चैलेंजेस, कठिनाइयां पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपका पराक्रम बहुत अच्छा है, पराक्रम के माध्यम से मेहनत, परिश्रम और आपका एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छा रहने की संभावना है। तो आप मेहनत के बल पर कुछ चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। थोड़ा देर लग सकती है, अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन हासिल कर सकते हैं। बावजूद इसके कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अधिक चैलेंजेस मिलें या कुछ ऐसे कार्यों को करने की जिम्मेदारी मिल जाए जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य हो। साथियों, जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि आपके लिए धन का आगमन, तो धन का आगमन तो सामान्य तौर पर बना हुआ है, धन की समस्या कोई नहीं है। दूर दराज की यात्राओं से भी लाभ की संभावना बन रही है, मगर स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है
महामृत्युंजय के जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखद है, मान सम्मान तो प्राप्त होता ही रहेगा। लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में आप किसी के साथ भी उलझने की कोशिश बिल्कुल ना करें, यह आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः एक माला इस मंत्र की भी जरूर करें। मिथुन राशि की बात करेंगे जिनका जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये आज नवम भाव में है, भाग्य भाव में, तो कहीं ना कहीं भाग्य में रुकावट, भाग्य में विघ्न, बाधाएं, यानी कि भाग्य का पूरी तरह से आप मिथुन राशि के जातकों को सहयोग या साथ ना मिल पाना। अब उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी आपको तालमेल बना के रखने की जरूरत रहेगी। वैसे तो तालमेल तो बना रहेगा क्योंकि वहाँ पर गुरु बृहस्पति चीज़ों को संभाल रहे हैं, उच्च की स्थिति में है, फिर भी आपको थोड़ा सा अपने परिजनों की तरफ से कुछ ना कुछ परेशानी मानसिक तौर पे हो सकती है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे आपका मिजाज अच्छा रहेगा बावजूद इन सब चीज़ों के। धन का आगमन भी आपके लिए बना हुआ है, मित्रों का भी सहयोग आपको मिल रहा है, बड़े भाई बहन भी आपको पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन आलस से जो स्वभाव में बना हुआ है उसको दूर करने के लिए ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का संध्या के समय एक माला जाप जरूर करें। और इस मंत्र का भी आपको जाप करना है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः एक माला प्रातः काल करनी है चंद्रमा की ये आराधना। बात करेंगे कर्क राशि को लेकर के जिनका की कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज अष्टम भाव में रहेंगे, अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ मिलकर के ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है। तो आपके जो बड़े घर के बुजुर्ग हैं या माता पिता हैं उनके साथ आपका कुछ भी किसी भी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। और एक चीज़ यहाँ पर और कहना चाहेंगे कि अपने माता पिता का बेशक चाहे उनकी तरफ से कुछ भी और कैसा भी व्यवहार क्यों ना हो, आपको उनको मुड़ करके जवाब नहीं देना है। आपको गलत तरीके से उनको कोई जवाब नहीं देना चाहिए और ना ही उनका कोई अपमान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपमान करेंगे तो आप अपने ही ग्रहों को कमजोर करेंगे, अपने ही लिए आपके लिए समस्याएं दिन में बढ़ेंगी। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे तो आपकी जो एक तरीके से जो ग्रहों की स्थिति है वो बृहस्पति उच्च के होकर के लगन भाव में बैठ करके चीज़ों को काफ़ी हद तक संभाल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं और आपका पराक्रम और मेहनत परिश्रम भी ठीक रहेगा, सामान्य से मध्यम रहेगा। उधर दूर दराज की यात्राओं से भी आपको लाभ मिलने की अच्छी संभावना है। और वैवाहिक जीवन भी एक तरीके से अगर आप चाहते हैं कि और उसमें सुखों की प्राप्ति हो, वैवाहिक जीवन सुखद हो, तो फिर मैं इतना ही कहूँगा कि आप आज के दिन केसर का तिलक लगा करके घर से निकलिएगा, अपने माथे पर, जिह्वा पर और नाभि पर। दूसरा, आप अगर चाहते हैं कि आपका मन बिल्कुल शांत रहे और पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहे, तो साथियों फिर आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का कम से कम 11 बार, 21 बार या फिर एक माला जाप जरूर करना चाहिए। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका लियो साइन है। तो साथियों, आपकी राशि से चंद्रमा आज सप्तम भाव में है। राहु और चंद्रमा की युति 7th हाउस में होने का सीधा सीधा मतलब है कि वैवाहिक जीवन में समस्याएं, और वैवाहिक जीवन में समस्याएं ना हो उसके लिए सबसे पहला दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करें और चंद्रमा को, उदित चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। अगर चांदी का पात्र घर में कोई है, कलश है या गिलास है, उससे अगर आप देते हैं तो और भी अच्छी बात है। और शुद्ध जल हो, उसमें मिश्री हो और कच्चा दूध हो, ये करके आपको चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना है। और उसी समय पर इस मंत्र का भी आपको जाप करना है, ओम क्लीं सोमाय, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः 11 बार, 21 बार या 108 बार। बाकी जहाँ रहा सवाल स्टूडेंट्स का, नॉर्मल स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट, दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और अपना पराक्रम को अच्छा और बेहतर बनाना अगर आप चाहते हैं साथियों, तो मैं फिर यही कहूँगा कि देखिए, आज के दिन आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो आपका पराक्रम में वृद्धि होगा। बात करते हैं कन्या राशि को लेकर के कि कन्या राशि जिनका है, जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज 6ठे भाव में रहेंगे अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है आपके लिए। महामृत्युंजय के जाप करें या फिर शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का जाप करना है या पाठ करना है, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ करें आप, या फिर महामृत्युंजय के जाप करें, तो उससे आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा। दूसरा, वैवाहिक जीवन आपका सामान्य से मध्यम चलता रहेगा और जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा, मगर फैमिली के साथ, पारिवारिक सदस्यों के साथ
रिलेशंस जो है थोड़े से बिटर हो सकते हैं, कड़वाहट उसमें आने की संभावना है, मगर पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है और पराक्रम के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में भी अपना प्रभुत्व बनाए रखेंगे। उधर धन का लाभ भी आपको अच्छी मात्रा में होता हुआ दिख रहा है, यानी कि धन के लाभ में कुछ वृद्धि होने के भी संकेत दिख रहे हैं। नॉर्मल एजुकेशन या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं अगर सूर्यदेव को प्रातःकाल जल देंगे, करने जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं, तो आपको भी अपने पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। और जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, वो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। साथियों, बात करते हैं आगे तुला राशि की, जिनका कि लिब्रा साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है पंचम भाव में है राहु के साथ। तो साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। उनका पढ़ाई से मन हट सकता है या पढ़ाई के करते हुए पढ़ाई में समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है और इसी वजह से आपकी पढ़ाई से संबंधित परिणामों में कमी के भी संकेत बनते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि ताकि आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स में कमी ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए करना है माँ सरस्वती जी की पूजा नंबर 1, और दूसरा करना है शिवलिंग जी पर, भगवान शंकर जी का जो शिवलिंग है उस पर कच्चा दूध चढ़ाएं और ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, एक माला जाप इसका करिएगा। यह हुआ वो उपाय कि जो आपकी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणाम आपको दे सकता है अगर आप इन उपायों को करते हैं श्रद्धा भाव से। वैवाहिक जीवन में सुख है, सुखों की प्राप्ति है और शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश जरूर करेंगे, नुकसान नहीं कर पाएंगे लेकिन थोड़ा बहुत तनाव और टेंशन जरूर दे सकते हैं। रहा प्रश्न आपके कार्य क्षेत्र का, कार्य क्षेत्र में भी चीज़ें जो है ऐसी होंगी कि हालात बिगड़ते हुए नजर आएंगे लेकिन आप उनको संभालने में काफ़ी हद तक सक्षम रहेंगे। भाग्य का साथ आपको बराबर मिल रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है, पराक्रम आपका अच्छा बना हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको धन का लाभ भी समय समय पर जब जब आवश्यकता होती है धन की, जिस समय पर आना चाहिए उसी समय पर धन आपके हाथों में आए, तो फिर आप काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध जरूर पिलाएं, घर से निकलने से पहले ही या जब घर से निकलते हैं उस समय पर। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे राहु के साथ। तो माता के साथ या तो माता को लेकर के तकलीफ है, मन में परेशानी, चिंता, टेंशन ये रह सकती है, या माता के साथ भी किसी प्रकार का कुछ ना कुछ आपका कलह कलेश भी रहने की संभावना बन रही है। मात्र सुख में कमी की भी संभावना है। ससुराल पक्ष से भी कुछ ना कुछ आपको संभल करके रहना है, कुछ वाद विवाद पैदा हो सकता है, इसकी भी पूरी संभावना है। उधर कार्य क्षेत्र से संबंधित भी आपको मेहनत के उपरांत ही कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनते हैं, मगर मेहनत में भी कुछ कमी के संकेत दिख रहे हैं। अब अगर आपको मेहनत करना है, मेहनत करना आप चाहते हैं, तो मेहनत करने की इच्छा तो रहेगी लेकिन जितनी मेहनत आपके द्वारा होनी चाहिए उसमें कुछ कमी के संकेत जरूर हैं। तो यहाँ पर अगर आप मेहनत करना चाहते हैं साथियों, तो आपको आज रविवार का दिन है, एक तो प्रातः उठते ही सूर्य को जल अवश्य दें ताकि वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद बना रहे पूरी तरह से। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार करें जाप। पहला उपाय तो आप ये करिएगा। दूसरा उपाय आपको चंद्रमा का उपाय करने के लिए बता रहे हैं हम, और वो हमने बता दिया कि शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा करके ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इसका जाप करना है। साथ ही संध्या के समय ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का भी जाप आपको करना है। धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, धन को लेकर के कोई समस्या नहीं है, पारिवारिक समस्या भी कोई नहीं है। बाकी सब क्षेत्रों में आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही प्राप्त होंगे। बस आप इतना करिएगा कि ताकि आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहे, तो उसके लिए आप किसी भी धार्मिक स्थल में जा करके आप कुछ धार्मिक पुस्तक दान करके आइए या अपनी धार्मिक स्थान पे जाकर के कुछ अपनी तरफ से सेवा करके आइए। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे तो धनु राशि जिनका है सेजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से तीसरे भाव में चंद्रमा है। अब तीसरे भाव के चंद्रमा राहु के साथ बैठे हुए हैं ग्रहण दोष बना करके, और यहाँ पर आपके पराक्रम में सीधा सीधा कमी के संकेत है, यानी कि आपका एनर्जी लेवल डाउन। एनर्जी लेवल डाउन का मतलब है कि जो मेहनत होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी तो रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे? तो कोई भी कहीं पर भी आपको रिजल्ट चाहिए तो वहाँ तो मेहनत करनी पड़ती है, टाइम भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर यह है कि उपाय देंगे आपको। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। उधर संतान द्वारा भी माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति है। शत्रु आपके एक तरीके से नष्ट और शांत रहेंगे, और स्वास्थ्य भी लगभग आपका अच्छा ही बना रहेगा। और वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं जरूर हैं, तो आपको गणपति जी की पूजा करनी है, माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी है। और इसी के साथ साथ आपको आज, क्योंकि चंद्रमा भी पीड़ित हैं और वो भी कहीं ना कहीं आपको कुछ परेशान कर सकते हैं मानसिक तौर पे भी,
और भी कई समस्याएं हो सकती हैं। तो इसीलिए चंद्रमा का भी आपको उपाय करना है। घर में, पूजा घर में अपने मोर के पंख लगा करके चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ बैठ करके करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा, आपका पराक्रम में वृद्धि होगा। छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ होगा, छोटे भाई बहन भी सहयोग करेंगे इस उपाय को जब आप करते हैं। तब बात आगे मकर राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आज आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है, अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ बैठ करके बना रहे हैं ग्रहण दोष। तो यहाँ पर साथियों, जो भी आपने अपनी जमा पूंजी की है, धन संचय किया है, उसको संभाल करके रखने की है आवश्यकता। उसमें किसी न किसी कारण से कमी हो सकती है, तो आप कोशिश यही रखिए कि अपने संचय किए हुए धन में किसी प्रकार की कमी ना होने दें, क्योंकि यहाँ योग बना हुआ है। और दूसरा, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी कलह कलेश की संभावना बहुत ज़्यादा है। और आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, मतलब घर परिवार के लोगों के साथ तालमेल में कमी या फिर वाद विवाद की भी संभावना बन रही है। दूसरा, कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं, वहाँ भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ जहाँ कुछ कुछ परेशानियाँ होती दिख रही हैं, वहीं की बात हम पहले कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई आपका वैवाहिक जीवन तो आपका सुखद है, सही है, अच्छा है, और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। और स्वास्थ्य के साथ साथ जो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो शांत रहेंगे। और धन का लाभ अच्छी मात्रा में मकर राशि के जातकों को होता हुआ दिख रहा है। मगर धन के संचय में समस्या है, और धन का जो संचय किया हुआ है उसमें भी कमी होने के संकेत हैं। तो अब आपको उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है सबसे पहला तो, कि अगर आप चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र में भी किसी प्रकार की समस्या ना होने पाए, तो साथियों आज आप हनुमान जी का चालीसा का पाठ घर पर बैठ करके ही कर लें संध्या के समय, सूर्यास्त के उपरांत, पहला उपाय। दूसरा उपाय आपको करना है कार्तिकेय भगवान जी की पूजा। और तीसरा उपाय आपको करना है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप। कुंभ राशि को लेकर के बात करते हैं, जिनका की एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि में ही चंद्रमा है, लेकिन राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो साथियों, यहाँ आपकी जो सोच है वो थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा हावी रहेंगे आपके ऊपर, और कुछ आप परेशान भी रहेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को लेकर के निराशा भी आपको हो सकती है, परेशानी भी रहेगी, दिमागी तौर पे टेंशन रह सकती है। और डिसीजंस अभी ना लें, कोई बड़े डिसीजंस अगर आपको लेने तो अभी उनके लिए समय सही नहीं है। अगर लेंगे तो गलत डिसीजंस हो जाएंगे, उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश यही करें कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अभी ना लिया जाए आपके द्वारा, तो ये अच्छा रहेगा। उधर वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्याएं बनती हुई दिख रही हैं, मगर आपका पराक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। मेहनत, परिश्रम, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा कुंभ राशि के जातकों का। और कार्य क्षेत्र में भी आपका पूरा प्रभुत्व बना रहेगा, अपने कार्यों को लेकर, अपनी कार्यों के तौर तरीकों को लेकर के बहुत अच्छी तरह से आपका सभी पर बहुत अच्छा प्रभाव बना रहेगा। जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है, तो धन का आगमन भी आपको बराबर होगा। थोड़ा और अच्छा भी हो सकता था, लेकिन उसमें थोड़ी कमी है, लेकिन होगा। जितना अच्छा होना चाहिए था उतना तो बढ़िया नहीं होगा, लेकिन फिर भी होगा, और थोड़ी कमी के साथ होगा। अब आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ तक आपका स्वास्थ्य का प्रश्न है, तो बस स्वास्थ्य ओवरऑल अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। खाने पीने की बस जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखिएगा, और हल्का डाइट लेने की कोशिश करें, बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करें, और बाहर का खाने से बचिएगा। ये आपके लिए एक हमारी तरफ से व्यक्तिगत सुझाव भी है, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। जो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो भी किसी हद तक शांति ही रहेंगे। और साथियों, बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, संतान द्वारा, माता पिता को भी। और अगर आप चाहते हैं कि भाई भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहे, और भाग्य के साथ साथ हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएँ, उनके परिणाम उनको प्राप्त हो, तो फिर मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा, यहाँ पर छोटा सा उपाय बताते हुए, कि आपको ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः इस मंत्र का प्रातःकाल आप 11 बार, 21 बार या 108 बार जाप कर लीजिएगा। और मन की शांति के लिए भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है। पंचामृत के साथ साथ आप अगर इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, एक तो इस मंत्र का जाप करें, एक कार्तिकेय भगवान की पूजा कर लें, तो आपके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, प्रातःकाल वो जरूर दें, सबसे पहला कार्य वहीं से स्टार्ट करिएगा। और आगे बात करते हैं अंत में मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो साथियों, जिनका पाइसेस साइन है, आपकी राशि से द्वादश भाव में अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ चंद्रमा विराजमान है। तो दूर दराज की यात्राएं बहुत सोच समझ करके करें, या फिर जो हम उपाय बताएंगे उन उपायों को करने के पश्चात ही आप यात्रा पर निकलें, अन्यथा यात्रा आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं
कि जो बिटर एक्सपीरियंसेस कहते हैं, यानी कि जिन उद्देश्यों को लेकर के आप यात्रा पर निकलेंगे उन उद्देश्यों की प्राप्ति ना हो पाना, पूर्ति ना हो पाना। तो यहाँ पर वैसे आपका कार्य क्षेत्र को लेकर के अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग हैं, मगर धन का आगमन होगा, थोड़ा सा उसमें कमी भी रह सकती है, थोड़ा रुक रुक करके होगा, लेकिन होता रहेगा। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या संतान हैं, उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। सेम इसी तरह हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी सूर्यदेव को जल देंगे तो पराक्रम भी अच्छा बना रहेगा और घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, धन संचय में वृद्धि होगी। मगर शत्रु भी आपके शांत रहे और स्वास्थ्य अच्छा बना रहे तो गणपति जी की पूजा करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो एक तो सूर्यदेव को जल देना, दूसरा गणपति जी की पूजा करना, और तीसरा कार्य जो आपको करना है वो चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ घर के सामने, अपने घर के मंदिर के सामने बैठ करके करें। अगर मोर के पंख भी लगा के रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और साथियों, शिवलिंग पर आप, अगर पारद शिवलिंग है तो उस पर आप स्नान करने के बाद घर में कच्चा दूध चढ़ा सकते और उसी समय पर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः, एक माला। तो साथियों, छोटे छोटे से 2-4 उपाय हैं ये, इनको कर लीजिएगा। इसमें तो आधे घंटे का भी काम नहीं है टोटल उपायों में करने का पूरे दिन में। तो अगर आप करते हैं तो इससे लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा, अगर श्रद्धा भाव से करना है। तो साथियों, ये था आप सभी 12 जो राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 7 जून 2026 दिन रविवार का। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष रतन केंद्र, तो इसको भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें। साथियों, अगर आप भी अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी और अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम को करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।